हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी पीजी वाला यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का। मैं सोनू कुमार आप सभी का बहुत वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसमें कि सीओक्यूपी 11 और सीओक्यूपी 12 के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली बच्चों को कंफ्यूजन है कि अगर मैं एमबीए करना चाहता हूं, है ना, या फिर लॉ करना चाह रहे हैं, तो ये 11-12 जो हमारा जनरल पेपर कोड्स है उसके बारे में, बीएचयू के बारे में जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बीएचयू को टारगेट कर रहे हैं और यहाँ पर इंफॉर्मेशन थोड़े से कंफ्यूज है उनके पास। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो सेक्शन है हमारे इसमें दिए हुए, उसमें हम आए हुए हैं और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बीएचयू के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। तो इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पीडीएफ जो है वो ओपन हो जाएगा, जिसमें कि सारी इंफॉर्मेशन है, वो सारे पेपर कोड्स के बारे में दिए गए हैं जो बीएचयू आपको ऑफर करता है फॉर सीयूईटी पीजी। अब हम चलते हैं यहाँ पर। बेसिकली तो हम बात करने वाले हैं सीओक्यूपी 11 और 12 में यहाँ पर क्या क्या प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे हम। तो हम चलते हैं उस पार्टिकुलर पेपर कोड पर जिसके बारे में ये वीडियो है बेसिकली। बाकी तो बहुत सारे पेपर कोड्स हैं, तो सीओक्यूपी 11 एंड 12 के बारे में हम बात कर लेते हैं पहले, ठीक है। चलिए, तो अब देखो यहाँ पर सीओक्यूपी 12, राइट, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन एग्री बिजनेस, राइट। मास्टर ऑफ मतलब एमबीए का जो है यहाँ पर एग्री बिजनेस से अगर आप करना चाहते हैं तो सीओक्यूपी 12 के अंदर में आपका एडमिशन जो है वो बीएचयू में रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी मांगा गया है वो है बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड डिसिप्लिन और बैचलर ऑफ साइंस इन होम साइंस, लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये सारी चीजें होनी चाहिए और मिनिमम 50% मार्क्स आपका होना चाहिए अगर आप एमबीए इन एग्री बिजनेस करना चाहते हैं सीओक्यूपी 12 के थ्रू, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर, तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो सीओक्यूपी 12 में और क्या है ना, 11 में क्या है, आगे पेपर कोड्स में हम चेक कर लेते हैं क्योंकि अलग अलग तरीके से जो है वो यहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है सब कुछ, ठीक है। अब बच्चे ये पढ़ नहीं पाते हैं, जाके देखते नहीं डिटेल्स इसमें, फिर उनको समझ में नहीं आता, है ना। लेकिन मैं आपको डिकोड कर दे रहा हूं सारी चीजें, डोंट वरी फॉर इट। सीओक्यूपी 11 एंड 12, अब देखिए सीओक्यूपी 12 के अंदर में आपका मास्टर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट भी आता है ना। तो टूरिज्म एंड ट्रेवल में अगर आप मैनेजमेंट डिग्री लेना चाहते हैं, मास्टर, अब यहां पर मास्टर के नाम से है, राइट, ये भी इसी के अंदर में आता है। अब इसमें आपका कोई भी बैचलर डिग्री अगर है, 50% मार्क्स अगर है, तो आप इसके लिए एलिजिबल बन जाते हैं। सीओक्यूपी 11 के अंदर में अगर हम देखें तो मास्टर ऑफ आर्ट्स इन मास कम्युनिकेशन आता है, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट आता है और मास्टर ऑफ लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस आता है। 11 के अंदर में ये तीनों भी आते हैं और ये सभी मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो उसके लिए मांगा गया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका सीओक्यूपी 11 के अंदर में मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी भी दिया गया है मास्टर ऑफ आर्ट्स के तहत, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें 11 के अंदर में आपका बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन भी दिया गया है ना, सीओक्यूपी 11 के अंदर में, राइट। ये पूरा लिस्ट है जहां पर सारे कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं। इसमें आपको सारे पेपर के बारे में मिल जाएगा। 11 के अंदर में देखो यहाँ पर मास्टर ऑफ वोकेशन इन रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट भी आता है आपका सीओक्यूपी 11 के अंदर में, ठीक है। मास्टर ऑफ वोकेशन इन हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट भी आता है आपका इसके अंदर में। जो भी क्राइटेरिया है वो यहाँ पर दिया हुआ है। मिनिमम ग्रेजुएशन चाहिए इसके लिए किसी भी डिसिप्लिन से और 50% मार्क्स आपको चाहिए होगा। उसके बाद अगर हम देखें तो फैशन टेक्नोलॉजी और अपरेल डिजाइन के भी अंदर में यहाँ पर 11 के अंदर में ही आता है। 12 के अंदर में देखो यहाँ पर एक एमबीए, सिर्फ एमबीए के नाम से यहाँ पर दिया गया है ना, कि भाई यहाँ पर एक जनरल एमबीए अगर आप करना चाह रहे हैं, स्पेशलाइजेशन नहीं है कुछ, तो यहाँ पर सीओक्यूपी 12 के अंदर में ये आपका होता है और मिनिमम किसी भी डिसिप्लिन से 50% मार्क्स आपको चाहिए होगा, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका एक लॉ भी बच रहा है जो कि सीओक्यूपी 11 के अंदर में आता है ना। लॉ भी आपका सीओक्यूपी 11 के अंदर ही आता है, उसको भी मैं आपको अभी डिस्कस कर दे रहा हूं एक बार, यहां पर भी वो भी दिख जाएगा आपको। तो ये सारे पेपर कोड्स हैं। चलिए सीओक्यूपी 11 बैचलर ऑफ लॉज ऑनर्स, यहां पर क्या है, किसी भी डिसिप्लिन से 50% मार्क्स जो है वो आपका होना चाहिए एज पर डायरेक्टिव ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। कैंडिडेट्स हु हैव ऑब्टेन्ड 10+2 और ग्रेजुएशन थ्रू ओपन यूनिवर्सिटी डायरेक्टली without having any basic qualification for pursuing such studies are not eligible for admission in law courses। पढ़ लीजिएगा ध्यान से, यहाँ पर जो भी क्राइटेरिया मेंशन किया गया है। तो ये सारे आपके यहाँ पर सीओक्यूपी 11 और सीओक्यूपी 12 के अंदर में जो है वो कोर्सेस आपके ऑफर किए जाते हैं। तो बीएचयू को लेकर कोई भी कंफ्यूजन अपने मन में मत रखिएगा। अगर हम सीधा एमबीए की बात करें जनरल सिर्फ एमबीए के नाम से, तो यहाँ पर सीओक्यूपी 12 के अंदर ही आता है आपका। 11 के अंदर में क्या कोर्सेस हैं वो हमने आपको दिखा दिया है, ठीक है। बाकी अगर कोई कंफ्यूजन और आपके माइंड में है तो आप सभी कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर दीजिएगा,
ठीक है, बाकी कंफ्यूजन अपने माइंड में रखना नहीं है कुछ। जो भी बीएचयू के बारे में कोर्सेज हैं 11 और 12 के अंदर में, सीओक्यूपी 11 एंड सीओक्यूपी 12 के अंदर में, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, बाकी तैयारी करते रहिए आप सभी और जुड़े रहिए हमारे साथ, जहां पर आप हमसे कर सकते हैं कनेक्ट। PWCUT PG रीजनिंग के विराट, ये दोनों ही आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम प्रोफाइल मिल जाएंगे। आप जाकर वहां पर जरूर ज्वाइन कर लें, फॉलो कर लें, ताकि जो भी जानकारी चाहिए होगा वो मिलते रहे आप लोगों को। और जो हमारी क्लासेस चलती हैं, है ना, बेसिकली जो यूट्यूब की क्लासेस हैं, जहां पर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सेशंस कराए जा रहे हैं, है ना, 1000 MCQs, 1 शॉट, मैराथन्स, जितनी भी चीजें आपकी होने वाली है वो सब आपको उस क्लास के लिंक्स, PDF सब आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। तो जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। बाकी क्वेरीज कमेंट सेक्शन में डाल दो, है ना, रिप्लाई मिल जाएगा, या फिर एक वीडियो के थ्रू उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। सो कीप फॉलोइंग CUT PG वाला, जहां पर एक CUT PG की एक बेहतरीन तैयारी जो है वो आप सभी को करवाई जा रही है। थैंक यू सो मच।